हमारे को नहीं देखना चाहते उन लोगों के द्वारा कि अब एक शोषा फैला दिया कि जी रानी साहब तो अब चंद दिन की मेहमान रह गई, अब तो उनको हटाया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। जो बढ़ाने वाले हैं वो जानते हैं कि राजा वीरभद्र सिंह जी का नाम इतनी जल्दी मिटाया नहीं जा सकता। उस व्यक्ति ने जो सेवा की है निस्वार्थ भाव से, 60 साल उन्होंने हिमाचल प्रदेश की सेवा की है। 24-25 साल की उम्र थी जब से वो राजनीति में आए और अंत तक भी एमएलए रहे। अंत में भी उन्होंने अर्की से चुनाव लड़ा, तब भी वो लोगों की सेवा में तत्पर रहते थे। जो काम किया वो मेरे को क्या गिनने की जरूरत है, आप सब जानते हैं। स्कूल है, सड़कें हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, सब कुछ उन्होंने करके दिया और उनका नाम मिटाना कोई आसान बात नहीं है। पर कई शरारती तत्व है जो इस तरीके की भ्रांतियां फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरीके का एक दुष्प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं। पर मैंने कहा एक ईश्वर भी ऊपर देख रहा है हमारे को कि हम किस सच्चाई के रास्ते पे चले हैं, हमने कैसे लोगों की सेवा की है। और आजकल तो इतना मुश्किल नहीं है। उन्होंने तो तब आनी क्षेत्र का दौरा किया जब सड़कें नहीं थी। एक जीप हुआ करती थी जिसमें राज साहब दौरा करते थे और हमारे यहाँ के विधायक थे ईश्वर दास जी। 22 दिन का दौरा राज साहब ने आने का रखा था और 22 दिन में वो लगातार सारे गांव में पैदल चले। आज के नेता मिलेंगे कोई आपको ऐसे? 22 दिन दौरा करना, 22 दिन पहाड़ियों पे चढ़ना, उतराई उतरनी और लोगों के बीच में आजकल तो मोटर गाड़ी से पाँव भी नीचे नहीं रखते लोग। तो उनकी जो सेवाएं हैं उसका ना कोई मुकाबला था ना कभी होगा। उनकी सेवाओं को आपने सदा याद रखना कि राज साहब के द्वारा ही आज हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। आज आपको 10+2 स्कूल है, कॉलेज है, आपको आने जाने की सुविधा है, आपको बसें हैं, ट्रांसपोर्ट है, वो सब उनका किया हुआ है, सब उनका किया हुआ है। तो उस बात को हम नहीं भुला सकते। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आपने सदा जिस हम लोग पहाड़ी लोग काय के लिए जाने जाते, सच्चाई और ईमानदारी के लिए और सच्ची पक्की बात करते। हम ऐसा किसी को ठगने की बात नहीं करते, हम झूठ फरेब की बात नहीं करते। हम लोग जो सच्चाई है वही आपके सामने रखते हैं। तो आज मैं ये बात इसलिए आपको कह रही हूँ कि आपको भी पता होना चाहिए कि हमारे विकास के पीछे किसका हाथ है। आज जहाँ भी आप चले जाओ, आपको पता पांगी भरमौर का है। कम से कम यहाँ से ज्यादा नहीं तो 12-14 घंटे तो चंबा को ही लगते हैं। फिर वहां से भी आगे भरमौर, वहां से भी आगे पांगी, मतलब 2 दिन लगते हैं वहां सफर करने के, मतलब पहुंचने के लिए। वहां के लोगों के बीच में भी जाओ तो लोग बोलते हैं कि जी बच्चे हमारे आज स्कूल में पढ़ रहे हैं घर की रोटी खाकर, मतलब घर से ही उनको स्कूल अवेलेबल है। 10+2 स्कूल जिसमें लड़कियां भी पढ़ रही है, लड़के भी पढ़ रहे हैं, उनकी बदौलत आज आप देखो 10+2 स्कूल तो है ही है, पर कॉलेजेस का भी राज साहब ने प्रावधान करके दिया। कितने कॉलेजेस आपके क्षेत्र में भी। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन।